क्या आप खुद को सच्चा शिव भक्त मानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का प्रिय भक्त आखिर कैसा होता है? क्या सिर्फ माथे पर भस्म लगा लेने, रुद्राक्ष पहन लेने और ओम नमः शिवाय जप लेने से कोई सच्चा शिव भक्त बन जाता है? या फिर सच्चा शिव भक्त बनने के लिए जीवन के भीतर कुछ गहरे परिवर्तन जरूरी होते हैं? आज हम इसी विषय पर शिववाणी के माध्यम से एक गहन चिंतन करेंगे। पहला काम क्या है, ये जानने से पहले एक बात समझ लीजिए। शिव केवल पूजा के देवता नहीं है, शिव चेतनाएं हैं। शिव कोई मूर्ति भर नहीं, वे जीवन जीने की दिशा है। जो शिव को मानता है उसे शिव जैसा बनने की कोशिश भी करनी होती है, क्योंकि शिव भक्ति केवल शब्दों से नहीं, स्वभाव से प्रकट होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिव पुराण वाणी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। सच्चा शिव भक्त वह है जो अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उसे बदलने का साहस रखता है, जो केवल मंदिर में झुकता नहीं बल्कि अपने अहंकार को भी झुकाता है। और इसीलिए पहला काम जो सच्चा शिव भक्त कभी नहीं करता वह है किसी का अपमान। सच्चा शिव भक्त किसी का अपमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि शिव स्वयं करुणा के सागर हैं। वे भूतों के भी स्वामी हैं, देवों के भी देव हैं। वे दुष्टों को भी शरण देते हैं और भक्तों को भी आशीर्वाद देते हैं। ऐसे महादेव के भक्त होकर यदि कोई दूसरों को नीचा दिखाए, कटु वचन बोले, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाए, तो वह शिव की भावना के विरुद्ध जाता है। अपमान केवल शब्दों से नहीं होता, नजरों से भी होता है, व्यवहार से भी होता है, उपेक्षा से भी होता है। सच्चा शिव भक्त जानता है कि हर जीव में वही परमात्मा विराजमान है। यदि वह किसी का अपमान करता है तो वह उसी चेतना का अपमान करता है जिसे वह पूजता है। याद रखिए, शिव ने कभी किसी को तुच्छ नहीं समझा। चाहे वह भस्मासुर हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई साधारण गण हो, शिव ने सबको अवसर दिया। इसलिए जो शिव का है वह भी किसी को गिराने की नहीं, उठाने की सोच रखता है। आज के समय में सबसे बड़ी परीक्षा यही है। हम पूजा करते हैं लेकिन घर में अपमान करते हैं। हम जप करते हैं लेकिन मन में दूसरों के लिए कठोरता रखते हैं। यह शिव भक्ति नहीं है, यह केवल दिखावा है। सच्चा शिव भक्त बोलने से पहले सोचता है कि मेरे शब्द किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। वह जानता है कि शब्दों में शक्ति होती है। शिव का नाम जपने वाला यदि कटु भाषा बोले तो उसका जप भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए पहला नियम, सच्चा शिव भक्त कभी किसी का अपमान नहीं करता। वह असहमति रख सकता है लेकिन अपमान नहीं करता। वह सत्य बोल सकता है लेकिन अहंकार से नहीं बोलता। अब दूसरा प्रश्न, क्या सच्चा शिव भक्त कभी छल करता है? क्या वह किसी को धोखा देता है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें शिव के स्वरूप को देखना होगा। शिव सरल हैं, उनका नाम ही भोलेनाथ है। जो स्वयं भोले हैं, उनके भक्त कैसे छल से भरे हो सकते हैं? सच्चा शिव भक्त कभी छल और कपट का सहारा नहीं लेता। वह जानता है कि जो कुछ उसे मिलेगा वह कर्म और कृपा से मिलेगा। किसी की पीठ पीछे वार करके नहीं छल करना, झूठ बोलकर लाभ उठाना, किसी का विश्वास तोड़ना, ये सब शिव चेतना के विपरीत है। क्योंकि शिव का मार्ग सीधा है, शिव का मार्ग सत्य का है। हो सकता है कि छल से कुछ समय के लिए लाभ मिल जाए, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। सच्चा शिव भक्त यह समझता है कि शिव सब देख रहे हैं। उसे किसी बाहरी निगरानी की जरूरत नहीं। उसका अंतरात्मा ही उसका साक्षी है। और जब अंतरात्मा जागृत हो जाती है तब व्यक्ति गलत काम करने से पहले ही रुक जाता है। शिव भक्ति का अर्थ है भीतर की जागृति। जब भीतर जागृति आती है तब व्यक्ति जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दे सकता। यदि कभी उससे गलती हो भी जाए तो वह स्वीकार करता है, सुधारता है, छुपाता नहीं। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या विश्वास का टूटना है। लोग पूजा भी करते हैं और धोखा भी देते हैं, लेकिन सच्चा शिव भक्त ऐसा नहीं करता। वह कम कमाएगा लेकिन गलत नहीं कमाएगा। वह धीरे बढ़ेगा लेकिन छल से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि शिव की कृपा सच्चाई पर मिलती है, चालाकी पर नहीं। अब तक आपने दो बातें सुनी। सच्चा शिव भक्त किसी का अपमान नहीं करता। सच्चा शिव भक्त छल और कपट नहीं करता। अब अपने आप से पूछिए, क्या मैं इन दोनों कसौटियों पर खरा उतरता हूं? यदि नहीं तो निराश मत होइए। शिव भक्ति एक यात्रा है। आज से शुरुआत कीजिए। अपने शब्दों को मधुर बनाइए, अपने व्यवहार को सच्चा बनाइए। शिव स्वयं आपके भीतर परिवर्तन की अग्नि प्रज्वलित करेंगे।
अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। क्या सच्चा शिव भक्त क्रोध में बह जाता है? क्या वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है? क्या वह बदला लेने की भावना रखता है? यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि सबसे अधिक नुकसान हमें किसी और ने नहीं, हमारे अपने क्रोध ने पहुंचाया है। इसीलिए सच्चा शिव भक्त तीसरा काम जो कभी नहीं करता वह है अनियंत्रित क्रोध। ध्यान दीजिए, क्रोध का पूर्ण अभाव ही लक्ष्य नहीं है। क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध जो विवेक को जला दे, जो संबंधों को तोड़ दे, जो शब्दों को विष बना दे, वह शिव भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है, उनका तांडव भी प्रसिद्ध है, लेकिन उनका क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए है, अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं। सच्चा शिव भक्ति यह समझता है कि मेरा क्रोध किसके लिए है? क्या यह सत्य की रक्षा के लिए है या मेरे अहंकार के लिए? यदि क्रोध अहंकार से उपजा है तो वह विनाशकारी है। यदि क्रोध अन्याय के विरुद्ध है और वह भी संयमित है तो वह शक्ति है। परंतु सामान्य जीवन में अधिकतर क्रोध हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो क्रोध, किसी ने हमें महत्व नहीं दिया तो क्रोध, किसी ने हमारी प्रशंसा नहीं की तो भीतर आग इस शिव भक्ति नहीं है। सच्चा शिव भक्त जानता है कि अपेक्षाएं जितनी कम होंगी मन उतना शांत रहेगा। वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, वह बोलने से पहले सोचता है। वह जानता है कि एक क्षण का क्रोध वर्षों का संबंध तोड़ सकता है। और जो व्यक्ति शिव का नाम जपता है उसे अपने मन पर अधिकार करना सीखना ही होगा। जप केवल माला फेरना नहीं है, जप का अर्थ है मन को साधना। यदि मन साधा नहीं गया तो जप अधूरा है। इसलिए तीसरा नियम, सच्चा शिव भक्त क्रोध का दास नहीं बनता। वह क्रोध को पहचानता है, उसे देखता है और उसे शांत करने का अभ्यास करता है। अब चौथा प्रश्न, क्या सच्चा शिव भक्त ईर्ष्या करता है? क्या उसे दूसरों की सफलता देखकर जलन होती है? आज के समय में ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। कोई मित्र आगे बढ़ गया तो मन में हल्की चुभन, किसी पड़ोसी के पास अधिक सुविधा है तो भीतर तुलना, किसी और की प्रशंसा हुई तो मन में बेचैनी। ये सब ईर्ष्या के रूप हैं। सच्चा शिव भक्त चौथा काम कभी नहीं करता, वह है ईर्ष्या और तुलना, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। शिव ने हर व्यक्ति को अलग भूमिका दी है। कोई जल्दी फल पाएगा, कोई देर से, कोई धन से समृद्ध होगा, कोई ज्ञान से, कोई प्रसिद्ध होगा, कोई शांत जीवन जिएगा। परंतु तुलना करते ही हम अपनी शांति खो देते हैं। ईर्ष्या का अर्थ है हम शिव की योजना पर प्रश्न उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो उसे मिला वह मुझे कह नहीं मिला। सच्चा शिव भक्त स्वीकार करना सीखता है। वह अपने कर्म पर ध्यान देता है, परिणाम पर नहीं। वह दूसरों की सफलता में भी प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो उसके लिए उचित है वह समय पर अवश्य मिलेगा। ईर्ष्या मन को काला कर देती है और शिव तो भस्म धारण करते हैं पर मन को शुद्ध रखते हैं। भस्म का अर्थ है अहंकार और वासनाओं का दहन। यदि हम बाहर से भस्म लगाएं और भीतर ईर्ष्या रखें तो यह विरोधाभास है। सच्चा शिव भक्त भीतर की सफाई पर अधिक ध्यान देता है। वह अपने मन से तुलना हटाता है, वह स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है, दूसरों से नहीं। आज एक क्षण रुककर सोचिए, जब किसी की उन्नति होती है तो आपका मन कैसा होता है? यदि हल्की सी भी जलन उठती है तो उसे दबाइए मत, उसे पहचानिए और फिर शिव से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे भीतर की ईर्ष्या को जला दीजिए, मुझे संतोष दीजिए, मुझे अपने मार्ग पर स्थिर रखिए। यही शिव भक्ति है। आज आपने दो और बातें सुनी। सच्चा शिव भक्त अनियंत्रित क्रोध का दास नहीं बनता। सच्चा शिव भक्त ईर्ष्या और तुलना में नहीं जलता। अब अपने हृदय में झांकिए, क्या इन दोनों में से कोई प्रवृत्ति आपके भीतर है? यदि है तो उसे स्वीकार कीजिए। शिव के मार्ग पर चलना पूर्णता का दावा करना नहीं है, बल्कि हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाना है। अगर तुम महसूस करते हो कि जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं, मन अस्थिर है, साधना टिक नहीं रही, तो यह केवल परिस्थिति नहीं, यह संकेत है कि तुम्हें शिव ऊर्जा से पुनः जुड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने बनाया है 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम। इन 7 पवित्र दिनों में हम तुम्हें सिखाएंगे सही मंत्र जप की विधि, शिव ध्यान की गहराई, ऊर्जा शुद्धि और आंतरिक स्थिरता, और वह साधना अनुशासन जो तुम्हें शिव की ओर निकट ले जाए। यह केवल 7 दिन नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का आरंभ है। साधक, अगर तुम सच में शिव को पाना चाहते हो तो आधे मन से नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो।
इस 7 डेज शिव साधना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। आज ही अपनी साधना को नया आयाम दो, क्योंकि जब साधक एक कदम बढ़ाता है तो महादेव 10 कदम आगे आते हैं। क्या सच्चा शिव भक्त अहंकार में जी सकता है? क्या वह यह सोच सकता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं? क्या वह अपनी भक्ति का प्रदर्शन करके स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है? यही वह स्थान है जहां अधिकांश साधक चूक जाते हैं। इसलिए 5वां और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, सच्चा शिव भक्त अहंकार नहीं पालता। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कभी यह धन का अहंकार बनकर आता है, कभी ज्ञान का, कभी पद का और कभी भक्ति का भी। हाँ, भक्ति का भी अहंकार हो सकता है। जब व्यक्ति सोचने लगे कि मैं रोज जप करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं मंदिर जाता हूं इसलिए मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। शिव का मार्ग विनम्रता का मार्ग है। जो स्वयं कैलाश के स्वामी होकर भी भस्म रमाते हैं, जो गले में सर्प धारण करते हैं, जो शिमशान में निवास करते हैं, वे हमें क्या सिखाते हैं? वे सिखाते हैं कि वास्तविक महानता सरलता में है। सच्चा शिव भक्त जितना आगे बढ़ता है उतना ही झुकता है। जैसे वृक्ष पर फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही सच्चे साधक में नम्रता आ जाती है। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से अलग कर देता है, वह दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन शिव तो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। अहंकार में व्यक्ति सलाह नहीं सुनता, वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वह दूसरों की उपेक्षा करता है। धीरे धीरे उसका मन कठोर हो जाता है और कठोर मन में भक्ति टिकती नहीं। सच्चा शिव भक्त यह जानता है कि जो कुछ भी मिला है वह कृपा से मिला है। उसकी साधना भी उसकी अपनी नहीं, वह भी ईश्वर की प्रेरणा से है। इसलिए वह श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता। वह कहता है, यह सब शिव की कृपा है। यदि किसी ने उसकी प्रशंसा की तो वह भीतर से शांत रहता है। यदि किसी ने आलोचना की तो वह टूटता नहीं, क्योंकि उसका आधार बाहरी राय नहीं, भीतर की स्थिरता है। अहंकार का एक और रूप है दूसरों को छोटा दिखाना। यदि कोई अलग मार्ग पर चल रहा है तो उसे गलत साबित करना। यदि कोई कम जानता है वहां से किस साबित करना। बंजा में यदि कोई कम जानता है तो उसका मजाक उड़ाना। यह सब शिव भक्ति नहीं है। सच्चा शिव भक्त दूसरों की यात्रा का सम्मान करता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी गति से सीख रहा है। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए। अहंकार केवल बड़ा होने का भाव नहीं है, कभी कभी हीन भावना भी अहंकार का ही रूप है। जब व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूं और भीतर ही भीतर चाहता है कि लोग उसे महत्व दें, तो यह भी सूक्ष्म अहंकार है। सच्चा शिव भक्त न तो स्वयं को अनावश्यक रूप से ऊंचा मानता है, न ही झूठी हीनता में डूबता है। वह स्वयं को शिव का अंश मानता है, ना अधिक ना कम। अब 5 नियमों को एक बार मन में दोहराइए। सच्चा शिव भक्त किसी का अपमान नहीं करता। सच्चा शिव भक्त छल और कपट नहीं करता। सच्चा शिव भक्त अनियंत्रित क्रोध का दास नहीं बनता। सच्चा शिव भक्त ईर्ष्या और तुलना में नहीं जलता। और सच्चा शिव भक्त अहंकार नहीं पालता। यदि आप ध्यान दें तो यह 5 बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अपमान का मूल अहंकार है, छल का मूल लालच और असुरक्षा है, क्रोध का मूल अपेक्षा है, ईर्ष्या का मूल तुलना है, और इन सब का अंत शिव चेतना में होता है। शिव भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, यह भीतर की क्रांति है। जब व्यक्ति सच में शिव के मार्ग पर चलता है तो उसका चेहरा बदलने से पहले उसका स्वभाव बदलता है। वह शांत होता है, स्थिर होता है, करुणामय होता है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि उसके भीतर इस पर में धा नहीं स्वीकृति होती है। अब अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आप इन 5 कसौटियों पर स्वयं को परख सकते हैं? डरिए मत। यह परीक्षा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए है। यदि कहीं कमी दिखे तो उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। यदि आप सच्चे मन से कहें, प्रभु मुझसे गलतियां हो रही हैं, मुझे बदल दीजिए, तो परिवर्तन अवश्य होगा। शिव अत्यंत करुणामय हैं। वे दंड देने से अधिक दिशा देने वाले हैं, वे गिराने से अधिक उठाने वाले हैं। परंतु एक शर्त है, आपको ईमानदार होना होगा। आपको अपने भीतर झांकने का साहस करना होगा। यह शिव वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन 5 नियमों को जीवन में उतारा कैसे जाए? क्या केवल सुन लेने से परिवर्तन आ जाएगा? क्या केवल प्रेरित हो जाने से स्वभाव बदल जाएगा? नहीं, परिवर्तन अभ्यास से आता है। इसलिए अब हम समझेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति भी धीरे धीरे सच्चा शिव भक्त कैसे बन सकता है। पहली बात,
जागरूकता का अभ्यास। दिन में कम से कम एक बार स्वयं से पूछिए, आज मैंने किसी का अपमान तो नहीं किया? मेरे शब्दों से किसी को चोट तो नहीं पहुंची? यदि उत्तर हां है, तो तुरंत भीतर से क्षमा मांगिए। संभव हो तो सामने वाले से भी क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं है, यह आंतरिक शक्ति का संकेत है। दूसरी बात, सत्य का अभ्यास। छोटी छोटी बातों में भी झूठ से बचिए। कभी कभी हम सुविधा के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन हर छोटा झूठ मन को कमजोर करता है। सच्चा शिव भक्त सुविधा नहीं, सच्चाई चुनता है। शुरुआत कठिन लगेगी, पर धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। तीसरी बात, क्रोध पर काम करने का अभ्यास। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कम से कम 10 गहरी सांस लीजिए। यदि संभव हो तो उस स्थान से कुछ समय के लिए दूर हो जाइए। आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में तीव्रता कम हो जाती है। बाद में शांत मन से बात की जा सकती है। यह अभ्यास बार बार करना होगा। धीरे धीरे मन पर नियंत्रण बढ़ेगा। चौथी बात, तुलना से बचने का अभ्यास। जब भी मन में ईर्ष्या उठे, तुरंत अपना ध्यान अपने कर्म पर ले आइए। अपने लक्ष्य, अपनी यात्रा, अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। दूसरों की सफलता को देखकर मन में यह वाक्य दोहराइए, उसका समय है, मेरा समय भी आएगा। यह वाक्य मन को संतुलित करता है। पांचवी और सबसे गहरी बात, नम्रता का अभ्यास। हर दिन किसी ना किसी रूप में सेवा कीजिए। सेवा अहंकार को गलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सेवा बड़ी ही हो ऐसा जरूरी नहीं। घर में मदद करना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, यह सब सेवा है। जब हम सेवा करते हैं तब हमें याद रहता है कि हम केवल साधन हैं, कर्ता नहीं। साथ ही नियमित जप और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाइए। परंतु ध्यान रखिए, जप केवल शब्दों का दोहराव ना बने। जब भी आप शिव का नाम ले तो एक क्षण के लिए अपने भीतर झांकिए, क्या मैं उस नाम के अनुरूप जी रहा हूं? यदि नहीं तो संकल्प कीजिए कि मैं प्रयास करूंगा। शिव भक्ति पूर्णता की दौड़ नहीं है, यह निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। हो सकता है कि आप आज भी क्रोधित हो जाएं, हो सकता है कि कभी ईर्ष्या उठ जाए, हो सकता है कि कभी अहंकार भी आ जाए, लेकिन अंतर यह होगा कि अब आप जागरूक होंगे। आप तुरंत पहचान लेंगे और सुधार की दिशा में कदम उठाएंगे। यही सच्ची साधना है। आज के समय में लोग चमत्कार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक मंत्र से सब बदल जाए, लेकिन शिव का मार्ग गहरा है। यह भीतर की मिट्टी को तैयार करने का मार्ग है। जैसे बीज बोने से पहले जमीन को जोता जाता है, वैसे ही भक्ति से पहले स्वभाव को साधना पड़ता है। यदि स्वभाव में कटुता है, छल है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो भक्ति की जड़ें कमजोर रहेंगी। पर यदि मन में करुणा है, सच्चाई है, संयम है, संतोष है और नम्रता है, तो भक्ति का वृक्ष मजबूत होगा। अब एक अंतिम चिंतन, यदि पूरे संसार को ना भी बदल सके, तो क्या हम स्वयं को बदल सकते हैं? यदि हर शिव भक्त केवल स्वयं को सुधार ले, तो समाज अपने आप बदलने लगेगा। इसीलिए दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से पहले अपने भीतर देखिए। किसी को सुधारने से पहले स्वयं को साधिए। यही शिव का मार्ग है। याद रखिए, सच्चा शिव भक्त बनने का अर्थ यह नहीं कि लोग आपको पहचाने। इसका अर्थ यह है कि आपका अंतरात्मा शांत हो। रात को सोते समय यदि आपका मन हल्का है, यदि किसी के प्रति द्वेष नहीं है, यदि आपने जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। शिव को भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई चाहिए। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सरलता चाहिए। उन्हें शब्दों का शोर नहीं, मन की शुद्धता चाहिए। आज से संकल्प लीजिए कि मैं केवल नाम से नहीं, स्वभाव से भी शिव भक्त बनूंगा। मैं अपने भीतर के अंधकार को पहचानूंगा और उसे बदलने का प्रयास करूंगा। मैं अपमान से बचूंगा, छल से दूर रहूंगा, क्रोध को साधूंगा, ईर्ष्या को त्यागूंगा और अहंकार को गलाऊंगा। यही सच्ची शिववाणी है, यही सच्ची शिव भक्ति है। यदि आपने यह समझ लिया, तो आप केवल भक्त नहीं, शिव चेतना के वाहक बन जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति शिव चेतना का वाहक बनता है, तब उसका जीवन ही एक प्रेरणा बन जाता है। यही अंतिम संदेश है। हर दिन थोड़ा सा सुधार, हर दिन थोड़ी सी जागरूकता और हर दिन शिव के नाम के साथ एक सच्चा प्रयास। इसी मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति सच्चा शिव भक्त बन सकता है। अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल शिव पुराण वाणी को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव। मैं आपके साथ हूं ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है।
और हमेशा प्रवाहित रहेगी।